मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। मित्रों, ओब्लिगेशन ऑफ ए बैंकर, बैंकर का दायित्व। बैंकर एवं ग्राहक के संबंध के बीच जहां बैंक के अधिकार हैं, वहां उसके उत्तरदायित्व भी है, जिनका निर्वाह बैंकर को करना पड़ता है। बैंकों के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्न प्रकार है। चेकों के भुगतान करने का दायित्व। सामान्य व्यवहार में अपने ग्राहक के चेकों का भुगतान करना बैंक का कानूनी दायित्व है। भारतीय बैंकिंग साध्य विलेख अधिनियम की धारा 31 के अनुसार एक चेक की ऐसी हार आए जिसके पास ऐसी पर्याप्त धनराशि जमा है जिसे उचित रूप से इस चेक के भुगतान में काम लिया जा सकता है। मांग करने पर चेक का भुगतान करना होगा। त्रुटि करने पर चेक के लेखक को हुई क्षति की क्षतिपूर्ति करनी होगी। निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर बैंकर अपने ग्राहकों के चेक का भुगतान करने के लिए बाध्य है। पर्याप्त धनराशि जमा होने पर ही बैंक का विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 31 के अनुसार ग्राहक के चेकों का भुगतान करने का दायित्व होता है। वहाँ जमा राशि से तात्पर्य केवल खाते की जमा बाकी ही नहीं, बल्कि अधिविकर्ष के लिए हुए पूर्व समझौते के अनुसार स्वीकृत अधिविकर्ष की सीमा भी जमा राशि में मानी जाएगी। 1 अप्रैल 1989 के पश्चात यदि कोई ग्राहक बिना यथेष्ट जमा बाकी के चेक लिखता है तो उस पर चेक की राशि के दुगने तक जुर्माना अथवा 2 वर्ष का कारावास अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। अब ग्राहक का भी ये वैधानिक उत्तरदायित्व हो गया है कि बिना यथेष्ट जमा शेष के चेक न काटे। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1988 की धारा 138 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान के लिए चेक दिया है और यदि वह चेक खाते में भुगतान के लिए अपर्याप्त राशि होने के कारण भुगतान किए बिना ही लौटा दिया जाता है, तो ऐसे चेक में लेखक को अपराधी माना जाएगा और उसे निम्न प्रकार से न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता है। 2 वर्ष तक का कारावास, चेक की राशि से दुगनी राशि तक का जुर्माना, उपयुक्त दोनों दंड। अधिविकर्ष की सुविधा। यदि बैंक अधिविकर्ष की सुविधा परंपरा के रूप में देता आ रहा है तो बैंक बिना पूर्व सूचना के चेक का अनादर नहीं कर सकता। इस संबंध में इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम नारायण प्रसाद गोविंद लाल पटेल 1980 विवाद में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा ये निर्णय दिया गया कि बैंक ने अपने ग्राहक से कोई लिखित अनुबंध किए 4 वर्ष तक के लिए 500 रुपये तक की अधिविकर्ष की सुविधा दे रखी थी। बिना पूर्व सूचना दिए इसे वापस ले लिया गया और ग्राहक को 3,916 रुपये का एक चेक अनादृत कर दिया। बैंक बिना पूर्व सूचना के एकतरफा कार्रवाई से इसे भंग नहीं कर सकता। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि बैंक का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब संदर्भित चेक पूर्ण हो, उचित समय पर तथा उचित अवधि में उचित स्थान पर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया हो तथा कोई कुर्की आदेश न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया हो। चेक पूर्ण हो, कंप्लीट चेक।
भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया चेक पूर्ण होना चाहिए, अर्थात चेक स्याही से स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की काट पीट नहीं होनी चाहिए। यदि हो तो लेखक द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। शब्दों तथा अंकों में लिखी गई रकम समान होनी चाहिए। भुगतान के लिए विधिवत प्रस्तुत किया गया हो। बैंक चेक का भुगतान करने के लिए तभी बाध्य है जब उसे ऐसा करने के लिए विधिवत कहा जाए। इसका अभिप्राय यह है कि ग्राहक द्वारा जारी किया गया चेक पूर्ण तथा नियमानुसार होना चाहिए और उपयुक्त समय पर बैंकर के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। लिखने की तिथि से 3 माह की अवधि उचित मानी गई है। इसके पश्चात चेक पुराना समझा जाता है और बैंक उसे अनादृत कर देता है। यदि चेक में लिखी तिथि से पूर्व ही भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो बैंक ऐसे चेक को भी अनादृत कर देगा, क्योंकि चेक के आहरणकर्ता का आदेश चेक में लिखी गई तारीख से ही प्रभावी होता है। यदि चेक में तिथि का स्थान रिक्त हो तो भी बैंक इसे अनादृत कर देता है। अनुचित अनादरण का परिणाम, रॉन्गफुल डिसऑनर। यदि बैंकर किसी वैध कारणों के बिना जानबूझकर अथवा भूल से चेक अनादृत कर देता है तो इसके परिणाम स्वरूप ग्राहक को हुई हानि या क्षति की पूर्ति करनी होगी। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 31 में यह स्पष्ट है कि ये क्षति अधिक ही हो आवश्यक नहीं है। ग्राहक की ख्याति की हुई क्षति की भी पूर्ति करनी होगी। गलत अनादरण से हुई क्षति 2 भागों में बांटा जा सकता है, साधारण क्षति, विशेष क्षति। नॉमिनियल लॉस, साधारण क्षति तब होती है जबकि ग्राहक कोई व्यवसाय या उद्योगपति न हो। विशेष क्षति, जब किसी व्यापारी या व्यवसायी का चेक गलती से बैंक द्वारा अनादृत कर दिया जाता है तो वह विशेष क्षति पूर्ति का अधिकारी होता है। ऐसा तभी होगा जब गलत अनादरण से है, महत्वपूर्ण सौदा टूट जाता है या कोई ठेका हाथ से निकल जाए। जब व्यावसायिक साख को चोट पहुंचे, जब लेनदारों को अविश्वास होने लगे। खातों की गोपनीयता का दायित्व है, ऑब्लिगेशन टू मेंटेन साइरेसी ऑफ अकाउंट्स। बैंकर का यह दायित्व है कि वह अपने ग्राहकों के खातों के बारे में कोई भी जानकारी किसी भी तीसरे पक्षकार को प्रकट न करें और ये सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कोई भी जानकारी लेखा पुस्तकों से बाहर न जा पाए। सभी आवश्यक पूर्वापाय भी करें और सावधानी भी रखें। भारत में बैंकिंग कंपनियां 1970 की धारा 13 के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए स्पष्ट रूप से अनिवार्य कर दिया गया है कि जब तक विधि द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, बैंकों में प्रचलित पद्धतियों तथा रीति रिवाजों का पालन करेंगे और विशेष रूप से अपने ग्राहकों के कामकाज से संबंधित कोई जानकारी तभी तक प्रकट नहीं करेंगे जब तक कि परिस्थितियां ऐसी न हो जिनमें उन्हें विधि द्वारा अथवा बैंकों के प्रचलित पद्धतियों और रीति रिवाजों के अनुसार ऐसी जानकारी प्रकट करना आवश्यक अथवा उचित हो। वैधानिक अनिवार्यता, न्यायालय द्वारा बाध्य किए जाने पर बैंक अपने किसी ग्राहक के खाते की स्थिति के बारे में प्राधिकृत अधिकारी को अवगत करा सकता है।
निम्नलिखित अवस्थाओं में बैंकर को अपने ग्राहक के खातों के संबंध में वैधानिक रूप से जानकारी देनी पड़ती है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम की धारा 131 एवं 133 के अंतर्गत आयकर प्राधिकारियों को ये अधिकार है कि वे बैंक के किसी ग्राहक पर कर निर्धारित करने के लिए बैंकर से उसके खाते के बारे में आवश्यक जानकारी मांग सकते हैं। उपहार कर अधिनियम इस अधिनियम की धारा 36 के द्वारा उपहार कर अधिकारियों को भी बैंक से किसी ग्राहक के खाते के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 इस अधिनियम की धारा 235 से 237 के अंतर्गत ये केंद्रीय सरकार किसी कंपनी के कामकाज की जांच करती है तो बैंकर से भी ये अपेक्षा की जाती है कि वह आवश्यक सहयोग दें। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि बैंकर कंपनी के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के बारे में जानकारी देने के लिए बाध्य हैं, अन्य किसी ग्राहक के बारे में नहीं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1979 की धारा के अनुसार संबंधित अधिकारियों को विदेशी मुद्रा में व्यवसाय करने वाली कंपनियों की लेखा पुस्तकों एवं बैंक खातों का निरीक्षण करने एवं आवश्यक पूछताछ करने का अधिकार प्राप्त है। पुलिस के समक्ष जानकारी की धारा 49(3) के अनुसार अंतर्गत किसी जांच को कर रहे पुलिस अधिकारी ऐसी जांच के प्रयोजन के लिए बैंकर की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकते हैं। बैंकों की पुस्तकों का साक्ष्य अधिनियम इस अधिनियम के अनुसार यदि न्यायालय किसी बैंक को ग्राहक के खाते के संबंध में जानकारी देने का आदेश देता है तो बैंक ऐसी जानकारी देने के लिए बाध्य हो जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार रिजर्व बैंक का यह अधिकार है कि वह बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में जानकारी प्राप्त करें। जनहित में जानकारी देना जब बैंकर को ऐसा लगे कि उसके किसी ग्राहक के खाते की जानकारी प्रकट करना जनहित में है तो वह ऐसा कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसे विश्वासघात का दोषी नहीं माना जा सकता। स्वयं के हित में विधि अनुसार बैंक स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिए भी अपने ग्राहक के खाते की स्थिति की जानकारी प्रकट कर सकता है। ग्राहक की स्पष्ट एवं गर्भित सहमति से बैंकर उसके खाते की स्थिति को प्रकट कर सकता है। निम्नलिखित अवस्था में ग्राहक अपने बैंक को ऐसा करने का आदेश दे सकता है जब किसी व्यक्ति की जमानत पर ऋण या अधिविकर्ष लेना, जब वह किसी नवीन व्यावसायिक प्रतिष्ठान से संबंध स्थापित करता है। बैंकों को परस्पर सूचना बैंकर अपने ग्राहक की सहमति के बिना भी अपने साथी बैंकों को किसी भी ग्राहक के खाते के संबंध में सूचना दे सकता है। अनुचित जानकारी देने के परिणाम अनुचित ढंग से जानकारी देने पर बैंक को लापरवाही का दोषी माना जाएगा तथा इससे होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति के लिए दायी माना जाएगा। ऐसी स्थिति में बैंकर को निम्नलिखित जोखिम उठानी पड़ती है। ग्राहक के प्रति दायित्व अनुचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के कारण ग्राहक को क्षति होती है, उसके लिए वह बैंक के पास वाद प्रस्तुत कर सकता है। तीसरे पक्षकार के प्रति दायित्व बैंकर उन तीसरे पक्षकार के प्रति जिन्हें ऐसी जानकारी दी गई उत्तरदायित्व होता है। तीसरा पक्षकार बैंक से प्राप्त सूचना पर विश्वास करता और हानि उठाता है तथा बैंकर ये जानते हुए भी कि जानकारी सही नहीं है ऐसी जानकारी देता है।
कुर्की आदेश लेनदार की प्रार्थना पर न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक ऐसा आदेश है जिसके द्वारा ऋणी के बैंक पर पड़े हुए धन की निकासी पर रोक लगा दी जाती है। यह आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के नियम 46 आदेश 21 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। कुर्की आदेश पर बैंक के दायित्व है। कुर्की आदेश बैंक के मुख्य कार्यालय को दिया जाता है, जिसे सभी शाखाओं को दिया हुआ मान लिया जाता है। बैंक को आदेश मिलते ही एक ग्राहक के खाते में से भुगतान रोक देना चाहिए। इस आदेश को प्राप्त करने के पहले दिए गए भुगतानों के लिए बैंक दायी नहीं होता है। न्यायालय का आदेश मिलने पर बैंकर अपने ग्राहक को इसकी सूचना तुरंत दे देनी चाहिए, जिससे ग्राहक कोई चेक जारी न करे जिसे बैंक को अनादृत करना पड़े। राशि का स्पष्टीकरण। न्यायालय द्वारा प्राप्त कुर्की आदेश में यदि राशि स्पष्ट हो तो उतनी राशि रोककर शेष राशि में से भुगतान किया जा सकता है, लेकिन यदि राशि का स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो पूरी जमा राशि रोकी जा सकती है। खातों का एकीकरण। कुर्की आदेश संबंधी ग्राहक के सभी खातों पर लागू होता है। ग्राहक के खातों में जमा शेष की जानकारी के लिए सभी खातों का जमा शेष किसी एक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। नया खाता खोलना। यदि खाते में जमा संपूर्ण राशि पर कुर्की आदेश है तो ग्राहक बैंक से व्यवहार करने के लिए नया खाता खोल सकता है। इस नए खाते पर ये आदेश लागू नहीं होता है। कुर्की आदेश का लागू न होना। निम्न ट्रस्ट का खाता। जब किसी व्यक्ति के निजी नाम से ट्रस्टी के रूप में कोई खाता खुला हुआ है तो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत देयताओं से संबंध में ट्रस्टी के खातों को कुर्क नहीं किया जा सकता। संयुक्त खाता। संयुक्त खाते के किसी एक खातेदार के विरुद्ध कुर्की आदेश दिया गया है तो इस खाते को कुर्क नहीं किया जा सकता। साझेदारी खाता। यदि फर्म के विरुद्ध कुर्की आदेश है तो साझेदारों के व्यक्तिगत खातों को भी कुर्क किया जा सकता है, लेकिन किसी साझेदार के व्यक्तिगत खाते पर कुर्की आदेश है तो फर्म के खातों को कुर्क नहीं किया जा सकता। कुर्की आदेश की प्राप्ति के पश्चात जमा राशि पर आदेश लागू नहीं होता। यदि कुर्की आदेश ऋणी के नाम बैंक खातेदार के नाम से भिन्न है तो यह आदेश लागू नहीं होगा। ये सिद्ध करने का दायित्व भी कुर्की आदेश में उल्लेखित ऋणी वही है जिसका बैंक में खाता हो, ऋणदाता का, न कि बैंक का। यदि कोई व्यक्ति आयकर का भुगतान नहीं करता है तो आयकर अधिनियम 1961 के धारा 226(3) के अंतर्गत आयकर अधिकारी को यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति के बैंक खाते में से आयकर के बराबर की राशि वसूल कर ले। इस धारा के अंतर्गत आयकर अधिकारी के आदेशानुसार भुगतान कर देने पर ऐसी राशि की सीमा तक बैंकर ग्राहक के प्रति अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। इस आदेश का पालन करना बैंक का दायित्व है। यदि बैंक ऐसा नहीं करता तो उसे त्रुटि करने वाला करदाता मान लिया जाता है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। बैंक एवं ग्राहक के संबंधों की समाप्ति। बैंकर तथा ग्राहक के मध्य संबंध अनुबंध प्रकृति के होते हैं। अनुबंध भंग करके इन संबंधों को समाप्त किया जा सकता है। सामान्यतः इन संबंधों को आकर प्रकार समाप्त किया जा सकता है।
पारस्परिक समझौते के द्वारा यदि ग्राहक बैंक की सेवा अथवा बैंक ग्राहक के व्यवहार से संतुष्ट नहीं हो तो दोनों पक्षकार परस्पर सहमति से खाता बंद कर संबंधों को समाप्त कर सकते हैं। पूर्व सूचना देकर। सामान्यतः बैंक के नियमों में ये प्रावधान होता है कि बैंक बिना कोई कारण बताए एवं पूर्व सूचना दिए बिना खाता बंद कर सकता है, लेकिन व्यवहार में पूर्व सूचना देकर ही ग्राहक के खाते को बंद कर संबंध समाप्त किए जाते हैं। ग्राहक की मृत्यु पर डेथ ऑफ द कस्टमर। ग्राहक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही बैंकर को खाते का संचालन बंद कर देना चाहिए। खाते में जमा राशि बैंकर को एक प्रत्याशी के रूप में अपने पास तब तक रखनी चाहिए जब तक कि उसका भुगतान मृतक के वैधानिक उत्तराधिकारी को नहीं कर दिया जाता। ग्राहक के पागल हो जाने पर इंसैनिटी ऑफ कस्टमर। ग्राहक के पागल होने की अधिकृत सूचना प्राप्त होने पर बैंकर को ग्राहक के खाते का संचालन रोक देना चाहिए। ऐसे खातों की राशि को निपटारा न्यायालय के आज्ञानुसार कर दिया जाता है। ग्राहक का दिवालियापन होना। यदि ग्राहक कोई व्यक्ति हो तो उसके दिवालिया होने, फर्म के विघटन होने, कंपनी के समापन होने की सूचना मिलने पर बैंक को खाते का संचालन रोक देना चाहिए तथा शेष राशि की सरकारी परिमापक को सौंप देना चाहिए। खाते की जमा राशि का अभिहस्तांकन। जब कोई ग्राहक अपनी संपूर्ण जमा राशि का किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित करने का आदेश बैंक को देता है तो ग्राहक को आदेश की प्राप्ति के साथ ही बैंक तथा ग्राहक के मध्य संबंध समाप्त हो जाते हैं। कुर्की आदेश। यदि ग्राहक के खाते की संपूर्ण जमा राशि पर कुर्की आदेश आ जाता है तो ये संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। बैंक द्वारा व्यवसाय बंद करने पर यदि किसी कारण से बैंक अपना व्यवसाय बंद कर देता है तो बैंक तथा ग्राहक के संबंध समाप्त हो सकता है।